नमस्कार, स्वागत है आपका सुजय सारांश की इस क्लास में। और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसमें आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। तो सबसे पहले जो हेडलाइन है वो क्या है, सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार। तो कल राजस्थान विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया, सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार उस विधेयक का नाम था। इस विधेयक को आगे चर्चा के बाद कहाँ भेज दिया गया है, प्रवर समिति में। तो इससे संबंधित जो चीज़ें निकल के आएंगी इस न्यूज को हम देखेंगे। इसके बाद अगली खबर जो है, मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी, युवाओं को करियर परामर्श के लिए काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे। तो ये क्या है, दरअसल ये सावित्रीबाई फुले जो वाचनालय स्थापित किए जाएंगे सरकार द्वारा बजट 2022-23 में जिसकी घोषणा की गई थी, तो उन्हीं वाचनालयों में कुछ अब काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे। तो उसके बारे में खबर है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। फिर अगली उड़ान योजना, जिसमें निःशुल्क सैनिटरी पैड के मानकों में कोई बदलाव नहीं होगा, ये कल राजस्थान विधानसभा में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। इधर न्यूज है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो इन दोनों न्यूज को हम पहले 2-3 बार डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप पुरानी वीडियो से इनको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर। इधर 10 आयुष अस्पतालों के स्थान बदले और इधर महामारी घोषित करने में पशुपालकों को लंपी से लड़ने में मदद मिलेगी। तो राज्य सरकार लगातार चाह रही है कि जो लंपी रोग है उसको केंद्र सरकार एक महामारी घोषित करे, राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ताकि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिल सके केंद्र सरकार की तरफ से, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद मिल सके, संसाधन मिल सके लंपी के अगेंस्ट लड़ने में। तो ये उससे संबंधित एक खबर है। इधर है, खान मंत्री ने कहा राजस्थान सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। तो आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ आदिवासियों के हितों की रक्षा करते हुए भी खनन पट्टे किस तरह से जारी किए जाते हैं, उनकी क्या नियमावली है, ये खबरें उस सब से संबंधित है जो यहाँ दी हुई है। अगले पेज पे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या खबर है। एक तरफ चित्तौड़गढ़ में गांधी सप्ताह, ये कब 2 से 8 अक्टूबर तक किया जाएगा। इधर 117 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बनाए व्यंजन। और ये इधर क्या है, राजस्थान विधानसभा, यहाँ प्रश्नकाल में ये जानकारी दी गई। एक तो खेलों के लिए प्रशिक्षक लगाना सतत प्रक्रिया, और राज्य सरकार प्रति वर्ष 500 कोच लगाने की राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा की गई है। तो इसमें खेल लगातार बहुत ज़्यादा चर्चा में है, यहाँ भी प्रश्नकाल में खेल से संबंधित कुछ जानकारी दी है। तो खेलों वाली जितनी भी न्यूज है इस बार आप जरूर उनको डिटेल में अच्छे से पढ़ें। अब देखते हैं कि हमारा इंडेक्स क्या है, आज हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। तो मेनली ये 4 न्यूज़ निकल के आती हैं जो हमारे ज़्यादा काम की हैं। कुछ ऐसी हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हमने यहाँ अवॉइड किया है क्योंकि उनको हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, ये एकदम लेटेस्ट खबर है, कल ही राजस्थान विधानसभा में विधेयक पेश किया गया। फिर है निरोगी राजस्थान अभियान, इसको हम पहले देख चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य का अधिकार से संबंधित एक खबर है और वहीं ये उसी न्यूज़ में ये दिया हुआ था ये भी। तो इसको भी यहाँ देखेंगे कि निरोगी राजस्थान अभियान क्या है। तीसरे, सावित्रीबाई फुले वाचनालय, तो इनकी जो घोषणा की गई थी बजट में इस बार के में, तो ये क्या है और क्या घोषणा है, और सावित्रीबाई फुले के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो हम जानेंगे। और अलवर में होगा फूड पार्क का निर्माण, चौथी न्यूज ये है। तो ये 4 मेन चीज़ें इनको हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। तो कल राजस्थान विधानसभा में मतलब 23 सितंबर को ये बिल पेश किया गया और इसमें जानकारी दी गई कि सबके लिए स्वास्थ्य हो। दरअसल इसका भाव ये है कि सभी के लिए मुफ्त में इलाज संभव हो, सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। तो इस पर चर्चा के बाद अब इस विधेयक को आगे कहाँ भेज दिया गया है, प्रवर समिति में, ताकि इस पर और ज़्यादा डिस्कशन हो सके, इसके पक्ष विपक्ष उन पर और अच्छी बहस हो सके। तो ये विधेयक आगे भेज दिया गया है। देखते हैं कि इसमें स्वास्थ्य का अधिकार क्या है प्रस्तावित विधेयक में। तो स्वास्थ्य का अधिकार दरअसल क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया गया है इसी विधेयक में, उसके कुछ यहाँ 4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे रोग की प्रकृति, कारण, प्रस्तावित जांच और उपचार, संभावित जटिलता और खर्च की जानकारी पाने का अधिकार, ये हमारे स्वास्थ्य का अधिकार होगा। दरअसल बात यह है कि इसमें से अभी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें निकल के नहीं आएंगी जब तक कि विधेयक पास ना हो जाए, ये अधिनियम ना बन जाए। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर हो सकता है कि विधेयक कब पेश किया गया, इसका मुख्य आधार क्या है, और अगर मुख्य परीक्षा में पूछा जाए तो 4-5 जो विशेषताएं हैं विधेयक की भी, और साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार ये क्या है, इसको भी परिभाषित करते हुए कुछ 4-5 पॉइंट्स हमें आने चाहिए। तो वही कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं। जैसे प्रस्तावित स्वास्थ्य का अधिकार क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार अगर पूछा जाए कि स्वास्थ्य के अधिकार को विधेयक में कैसे परिभाषित किया गया है, तो ये 3-4 पॉइंट दिए गए हैं। जैसे रोग की प्रकृति, कारण, प्रस्तावित जांच और उपचार, संभावित जटिलता और खर्च की जानकारी पाने का अधिकार। आगे, जन स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, परामर्श, औषधि, आपातकालीन परिवहन और इलाज के लिए निःशुल्क उपभोग का अधिकार। चिकित्सा सेवा उपचार संबंधी रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और बिलों की पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। ये सारे अधिकार हैं जो स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आपात परिस्थिति में निजी चिकित्सा संस्थान सहित बिना पूर्व भुगतान के उपचार प्राप्त करने का अधिकार। इन सबको सरकार ने उस विधेयक में स्वास्थ्य के अधिकार के तहत परिभाषित किया है। आगे क्या, इलाज करने वाले व्यक्ति का नाम,
कौन से डॉक्टर से हमारा इलाज हो रहा है, उसकी योग्यता, उसकी जो मेडिकल योग्यता जो है या क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है, उनको प्राप्त करने का अधिकार। सभी स्वास्थ्य सेवाओं में बीमारी की अवस्था में धर्म, जाति, लिंग, आयु के आधार पर भेदभाव के बिना उपचार की किसी भी जो चिकित्सा संस्थान में कोई भी डॉक्टर इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है। तो इस तरह का जो अधिकार है वो स्वास्थ्य के अधिकार के तहत परिभाषित किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान मानवीय गरिमा बनाए रखना और गोपनीयता का अधिकार, मतलब अगर किसी व्यक्ति की जो भी बीमारियां हैं तो मानवीय गरिमापूर्ण तरीके से उनका इलाज किया जाए, साथ ही उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाए। अगर कोई पेशेंट नहीं चाहता है कि उसके बारे में या उसकी बीमारियों के बारे में जानकारी जो है वो बाहर किसी को पता चले, तो उसको भी स्वास्थ्य के अधिकार के तहत लाया गया है कि उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाए। और प्रस्तावित विधेयक की विशेषताएं क्या है? इस विधेयक में अभी तक जो हमने देखा था वो था कि स्वास्थ्य के अधिकार को कैसे परिभाषित किया गया है, अब है कि विधेयक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहले कि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में क्या गठित किया जाएगा, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस विधेयक के तहत आम लोगों तक सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुलभ बनाई जाएगी। विभिन्न राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थाओं के लिए आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तो आपने आज न्यूज़पेपर में देखा होगा कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक ऐसी भावना निकल के बाहर आ रही है कि हो सकता है सरकार का कदम इस तरफ हो कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं उनमें भी जो स्वास्थ्य है या स्वास्थ्य सेवाएं वो निःशुल्क कर दी जाएं या सरकार के द्वारा तय दर पर की जाएं। तो इसका विरोध अभी चल रहा है और ये कहाँ दिया गया है, आगे इसको प्रवर समिति में सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया है चर्चा के लिए। तो सारी डिटेल जब निकल के आएंगी तब इसको डिटेल में और पढ़ेंगे हम। फीडबैक के लिए स्वतंत्र निकाय के रूप में जैसे जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों का गठन होगा। अभी हमने देखा कि एक तो राज्य प्राधिकरण होगा स्वतंत्र निकाय के रूप में, साथ ही कि काम कैसा हो रहा है उसका फीडबैक लेने के लिए अलग अलग जिलों में एक एक स्वास्थ्य प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा फीडबैक के लिए। और एक शिकायत निवारण तंत्र का विकास होगा, शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाएगा। तो ये बातें हुई इस विधेयक से संबंधित, और साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार कैसे परिभाषित किया गया है वो भी, क्योंकि संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार देखिए कहीं कोई स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है, पहली बार ये राजस्थान विधानसभा में पेश किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है मुख्य परीक्षा के लिए, खासकर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो है निरोगी राजस्थान अभियान। तो ये निरोगी राजस्थान अभियान क्या है, इसको हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं। कब शुरू हुआ था? 18 दिसंबर 2019। नाम में ही इसका अर्थ है राजस्थान को निरोगी बनाना। उद्देश्य क्या है? राज्य के समस्त नागरिकों की यहाँ इंपॉर्टेंट है, कोई खास इसका पैरामीटर नहीं है, ये सभी के लिए समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण तथा उनकी रोकथाम करना इसका उद्देश्य है। विशेषताएं क्या है? राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं शहरी वार्ड में क्या है, एक स्वास्थ्य मित्र जिसमें महिला व पुरुष दोनों होंगे, उनका चयन और प्रशिक्षण किया जाएगा। कहाँ कहाँ? राजस्व ग्राम और शहरी वार्ड में एक एक स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। ये स्वास्थ्य मित्र क्या करेंगे, इनका काम क्या होगा? तो चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करने के लिए ये प्रेरित करेंगे। अगली जो न्यूज है वो क्या है? सावित्रीबाई फुले वाचनालय। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो बजट 2022-23 में। वाचनालय और लाइब्रेरी में क्या अंतर होता है? लाइब्रेरी केवल पुस्तकों का संग्रह जिस बिल्डिंग में है वो लाइब्रेरी है, और वहाँ बैठकर उनको पढ़ सकें, चर्चा कर सकें न्यूज़पेपर वगैरह पे, या स्टूडेंट्स जैसे खुद भी पढ़ सकें, सेल्फ स्टडी कर सकें, तो उसको कहा जाता है वाचनालय। सामान्य भाषा में इसको लाइब्रेरी की तरह समझें। तो इस तरह के जो सावित्रीबाई फुले वाचनालय है उनकी स्थापना की जाएगी। इसकी विशेषताएँ क्या हैं कि विद्यार्थियों को अच्छे माहौल में अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलों में, सभी जिले इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या गठित किए जाएंगे? सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। ये घोषणा की गई सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष या बजट 2022-23 में। इन वाचनालय में कुल कितने? तो 33 परामर्शदाता या काउंसलर भी नियुक्त किए जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, जब हर जिले में नियुक्त किया जा रहा है या हर जिले में एक वाचनालय बनाया जाएगा तो हर जिले में एक काउंसलर भी नियुक्त किया जाएगा। तो कुल कितने हो गए? 33। अब ये काउंसलर क्या करेंगे? ये उन वाचनालयों में आने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको कैरियर से संबंधित कुछ सलाहें देंगे, कौन सी चीज़ ज़्यादा सही है या किस दिशा में किसको अपना जो कैरियर है वो सोचना चाहिए, तो उससे संबंधित सलाह देने के लिए कुछ परामर्शदाता या काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे। कितनी होगी संख्या? 33, हर जिले में एक। इन वाचनालयों में क्या क्या मिलेगा? तो इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पुस्तकें, कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराया जाएगा। कुल व्यय सरकार का इस पर कितना होने वाला है? लगभग 2 करोड़ 33 लाख रुपए। अब सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनके नाम पर ही वाचनालय का नाम रखा गया है। तो सवाल उठता है कि इनके नाम पर क्यों?
इन्होंने ऐसा मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान किया था, इससे संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे भी महिलाओं के संबंध में या महिला शिक्षा के संबंध में जिन्होंने कुछ योगदान दिया है तो वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके बारे में देखते हैं तो इनका जन्म कब हुआ, 3 जनवरी 1831। कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। इन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माना जाता है, प्रथम महिला शिक्षिका माना जाता है भारत की, किसको, तो वो है सावित्रीबाई फुले। 1848 में इन्होंने पुणे में भिड़ेवाला नामक स्थान पर देश का पहला बालिका विद्यालय खोला। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो खास करके ये पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि भारत में इनका कार्य क्षेत्र क्या है, कौन से एरिया में इन्होंने काम किया। तो कहने का मतलब यहाँ 2 तरह से है कार्य क्षेत्र का मतलब, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा कि महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने, ये इनका जो कार्य क्षेत्र था वहाँ था। तो वर्ष 1848 में। और बालिका शिक्षा तीसरी बात, पहली बात तो शिक्षा, और शिक्षा में भी कौन सी, बालिका शिक्षा। और एरिया मतलब ज्योग्राफी अगर देखी जाए तो वो कहाँ, महाराष्ट्र। तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर रखा गया है जो ये वाचनालय है उसका नाम सावित्रीबाई फुले, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया, प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती है भारत की, और भिड़ेवाला नामक स्थान पर देश का पहला बालिका विद्यालय खोला। खुद भी ये उस विद्यालय की प्रिंसिपल बनी, तो पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्य बनी। इन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। तो ये एक अच्छी कवियत्री भी हैं, कविताएं भी इन्होंने कई लिखी हैं, इसलिए इनको कहा जाता है आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत। और इनके पति थे ज्योतिबा फुले। तो ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे जो समाज सुधार से संबंधित कई क्वेश्चन है, इनकी पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, जैसे गुलामगिरी वगैरह। किसकी पुस्तक है, ज्योतिबा फुले की। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने एक समाज स्थापित किया जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि अलवर में होगा फूड पार्क का निर्माण। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी। और सरकार ने घोषणा क्या की थी कि आगामी 3 वर्षों में, इस घोषणा के बाद अगले 3 सालों में राज्य के सभी जिलों में एक एक मिनी फूड पार्क जरूर होगा, मतलब इसकी स्थापना की जाएगी, मिनिमम एक मिनी फूड पार्क होगा। ये घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, इस घोषणा का उद्देश्य था, मतलब जो मिनी फूड पार्क होगा उसका उद्देश्य क्या है कि कृषि जिन्सों एवं प्रोसेस्ड उत्पादों के व्यवसाय तथा निर्यात को बढ़ावा देना है। जिन्सों मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं वस्तुओं। तो कृषि के जो उत्पाद है, एक कच्चा माल और एक जो फाइनल प्रोसेस्ड फूड है वो, तो प्रोसेस्ड उत्पाद, साथ ही जो रॉ मटेरियल है कृषि की जो वस्तु हैं, उन सभी के व्यवसाय तथा निर्यात को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है फूड पार्क का, जो अलवर में अब खोला जाने वाला है। गौरतलब है कि अलवर जिले में पहले से भी एक फूड पार्क है जो कहाँ पर है, रीको द्वारा स्थापित किया गया, और वो कहाँ 2006-07 में। इसका नाम है मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र। इसमें एग्रो फूड पार्क है। ये कौन सा है, एग्रो फूड पार्क संचालित है। अभी जो बनाया जाने वाला है वो मिनी फूड पार्क है। और वो अब कहाँ, जो बजट घोषणा की गई है अलवर वाली, मतलब हर जिले के लिए, उसमें अब अलवर में खोला जाने वाला है। अभी तक कुल 21 जिलों में इनकी स्थापना हो चुकी है। अब अगला कौन सा है, अलवर। अब लास्ट में हम जैसा कि हर दिन अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों को अच्छे माहौल में अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित करने की घोषणा कब की गई। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बजट 2022-23, 19-20, 20-21 और 21-22। तो ये 4 ऑप्शन में इनमें से क्या होगा सही जवाब, वो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।